स्वागत करता हूं। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सिलेबस सेकेंड ईयर का है वो हमारा है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा ट्रेड थ्योरी, दूसरा हमारा है ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, आगे हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये 4 सब्जेक्ट हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज के विषय में, जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कि उस सब्जेक्ट में हमको किस चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है ये डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर के बारे में हम जानेंगे। डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत क्या है, इसकी कार्य विधि क्या होती है, ये कैसे यूज किया जा सकता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे है, बाकी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे डीसी जनरेटर के। वैसे ही हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, एसी 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे, एसी सिंगल फेज मोटर के बारे में हम जानेंगे। वैसे ही जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस, कंट्रोल पैनल वायरिंग, एसी डीसी मोटर ड्राइव्स, इन्वर्टर एंड यूपीएस, पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट ब्रेकर एंड रिले। चलिए कुछ चैप्टर को बस हम ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको देते हैं कि डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी या तो कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही हमारा डीसी मोटर जस्ट जनरेटर का अपोजिट होता है। डीसी मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वैसे ही हम एसी 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। एसी 3 फेज मोटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। एसी सिंगल फेज मोटर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे। अल्टरनेटर क्या होता है, जिसे प्रत्यावर्तक के नाम से भी जानते हैं। सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकाली मोटर कहते हैं। यह इस मोटर की सबसे बड़ी यह खासियत है कि यह लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर जिस तीनों पर यह कार्य कर सकता है। पावर फैक्टर जो हमारा होता है ये हिंदी में इसको हम शक्ति गुणक कहते हैं, जिसको हम डोनेट cos phi से करते हैं। एंड एमजी सेट, मतलब कि जो एमजी सेट होगा यह मोटर और जनरेटर से जुड़कर उस सेट को बनाया गया होगा, मोटर और जनरेटर दोनों से। इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस में मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा हो गया पंखा, डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर आदि, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। कंट्रोल पैनल वायरिंग, मतलब कर सकते हैं जो हमारी वायरिंग कंट्रोल पैनल के बारे में हम जानेंगे कि नियंत्रण पैनल जो या नियंत्रक बोर्ड होता है उसकी वायरिंग कैसे की जाए, इन सब बारे में भी हम जानेंगे। एसी डीसी मोटर ड्राइव कर सकते हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट मोटर कर सकते हैं, डीसी मोटर डायरेक्ट करंट मोटर भी कर सकते हैं। तो इनका वर्किंग क्या है, इसका चालन कैसे किया जा सकता है और इनका कंट्रोलिंग भी कैसे किया जाएगा, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जानेंगे इन्वर्टर एंड यूपीएस, इसके बारे में भी हम जानेंगे इन्वर्टर क्या होता है और यूपीएस का क्या कार्य होता है। पावर जनरेशन, विद्युत उत्पादन जिसे कह सकते हैं कि पावर मतलब कि ऊर्जा का जनरेशन कैसे किया जाता है। एंड सब स्टेशन, उसके बाद हम आगे आएंगे जो हमारा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप ज़्यादा सी बात अगर जानते होंगे कुछ चीज़ें बेसिकली कि जो हमारे यहाँ
बिजली भेजते हैं जो या पावर हाउस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको, और एक ट्रांसमिशन होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को आपका विद्युत पहुंचाता है। इसके ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब क्या डिफरेंस है, ट्रांसमिशन किसे कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब बारे में हम जानेंगे। फिर आएंगे हम सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज। सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, रिलेज क्या होते हैं, इनका क्या होता है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। अगर बेसिक चीज़ें के बारे में हम बात करें, जैसे रिलेज हमारा सेंसर का कार्य करता है। जैसे होता है कि सेंसर, जैसे हम अगर समझें तो आप लिफ्ट के पास जैसे आप खड़े होंगे दरवाजा उसका डोर ओपन हो जा सकता है, या तो कहें कि मेट्रो ट्रेन में जैसे आप उसके पास पहुंचेंगे और सेंसर के द्वारा डोर ओपन हो जाएगा, और जैसे आप एंट्री लेंगे या तो फिर बाहर निकलेंगे उसके बाद उसका डोर लॉक हो जाएगा। तो वैसे रिलेज होता है, ये सेंसर का कार्य करता है। तो सर्किट में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होने वाला हो, या कह सकते हो कि सर्किट ब्रेकर को अपने संकेत देगा कि सर्किट में कहीं फॉल्ट होने वाला है जो भी, तो इससे क्या होगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। इससे क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जलने से हमारा बच सकता है। आगे हम जानेंगे ट्रेटिकल के बारे में। तो इसके पहले अगर हम फिर से आपको एक बार बता दें कि जो हम थ्योरी में पढ़े हैं चैप्टर वाइज, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, एसी मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, आपका एसी सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, इन सब बारे में हम जो पढ़े हैं उसी जानकारी के अनुसार हम वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करेंगे। जो इनका मशीन का निर्णय है, जैसे कि अगर कोई मशीन के हम अभी पढ़ लिए हैं कि एसी मशीन का कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो ये सब अभी हम थ्योरी में पढ़े थे। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या हम थ्योरी में जो पढ़े हैं वो सही है या अभी हमको समझ में आया है कि नहीं। तो ये सब हम प्रैक्टिकल में खुद करके प्रयोग अपना देखेंगे। वैसे ही स्टार्ट मोटर क्या होता है, इनका टेस्टिंग कैसे होगा, रख रखाव क्या होगा डीसी मोटरों के, इन सब बारे में भी पढ़ेंगे। डीसी मशीन और इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, इनकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, इन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे। और सीरीज में जोड़ने पे क्या मोटर पे प्रभाव पड़ेगा, पैरेलल में जिसे समांतर भी कह सकते हैं, समांतर में जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इसका डायग्राम हम देखकर इसका प्रयोग करेंगे। सीआरओ क्या होते हैं, ऐसे हैं मतलब हम कह सकते हैं सोलर पैनल के बारे में, जो कि प्रयोग में या कह सकते हैं प्रैक्टिकल में हम बेसिक चीज़ों को जो जानते हैं वो खुद प्रयोग या प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या इससे हम थ्योरी से कुछ सीख मिला है या तो प्रैक्टिकल में इससे क्या करने में प्रभाव पड़ता है। बाकी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल के द्वारा सीखेंगे। अब आगे हम चलते हैं वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन। ये हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस है ये हमारा है इसको हम चैप्टर वाइज फिर चलते हैं। जैसे हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन में चैप्टर जो है ये है वैज्ञानिक कैलकुलेटर का उपयोग, बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, संख्या प्रणाली, अनुमान और लागत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप साइंस में देखते हैं। तो वर्कशॉप साइंस में ठोस, तरल और गैस के बारे में पढ़ेंगे। हमको पता है कि किसी भी पदार्थ के जो तत्व होते हैं या उनके अंदर जो पाए जाते हैं तीन, वो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सामग्री के बारे में भी हम जानेंगे। चुंबकत्व के आप जानते हैं, इसके पोल के बारे में भी हम जानेंगे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल। बाकी जो दबाव, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, गेज दबाव के बारे में हम जानेंगे। ऊष्मा उपचार क्या होता है, फ्रिक्शन जिसको हिंदी में हम घर्षण कहेंगे, घर्षण के बारे में हम जानेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है, इसको हिंदी में परिवर्धक कहते हैं, जो कि डीसी को एसी में और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आते हैं
जो मोस्ट हमारा इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा ही सैम्पलिंग करते हैं, कर सकते हैं कि जैसे कहीं भी वायरिंग करना हो तो उसको हम मैप के द्वारा, जैसे घर ही बनवाना है तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं, क्या कहाँ पे कौन सा रूम, कहाँ पे हॉल बनेगा, कहाँ पे किचन होगा। तो वैसे ही सेम कंडीशन हमारा ड्राइंग पे फॉलो होता है वायरिंग के लिए। जो होता है कि घर में कैसे वायरिंग कराया जाए, बिल्डिंग में कैसे वायरिंग किया जाए, इस बारे में जानने के लिए या करने के लिए हमको सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। तो वही हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे सैम्पलिंग किया जाता है, या तो कैसे मैं चित्र सैंपल के द्वारा, या तो कर सकते हैं उस चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है आदि। तो ऐसे जैसे इसमें चैप्टर में अगर हम आएंगे, चैप्टर वाइज देखें तो अल्टरनेटिंग करंट, इसके वेव तरंग के डायग्राम के बारे में सीखेंगे। जैसे एसी का क्या होता है, एसी का वेवलेंथ हमेशा ट्रेंगुलर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर इन सब में होता है। उसी तरह डीसी का डायरेक्ट करंट होता है, जो कि समय के साथ उसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है, परंतु एसी का जो होता है हमारा समय के साथ दिशा भी परिवर्तन होता है। आगे आएंगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जो डायग्राम हैं वो बनाएंगे हम, उनके चित्रों को बना के दर्शाएंगे, समझेंगे कि यहाँ जैसे हमारा हो गया आपका फैन हो गया, वेल हो गया, ट्यूबलाइट, इन सब बारे में भी हम ड्राइंग के द्वारा सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में हम फिगर के द्वारा या कह सकते हैं ड्राइंग के द्वारा सीखेंगे। अर्थिंग के बारे में अगर हमें यहाँ बता दे एक बार फिर से, तो अर्थिंग के टाइप्स आपको थ्योरी में पढ़ने के मिलेंगे, जैसे कि पाइप अर्थिंग क्या होता है, प्लेट अर्थिंग क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। डीसी मशीन के बारे में डायग्राम द्वारा समझेंगे, ट्रांसफार्मर के डायग्राम, यूनिरेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर के बारे में हम जानेंगे। वाइंडिंग क्या होता है, कंट्रोल पैनल के बारे में भी, डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन सब पूरे चैप्टर में हम ड्राइंग के थ्रू पढ़ेंगे कि आप कैसे किस सैंपल के द्वारा या चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। वायरिंग में करने के लिए इसका क्या सहयोग मिलता है, या कह सकते हैं इसका उपयोग कितना बहुत अधिक महत्व देता है, इन सब बारे में भी हम आगे जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।